देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। राहों पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। राहों पे तेरी सदा हम चले, तेरे आश्रय में हम पले। ओहो ताली बजा के चले, डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजा के चले, डफली बजा के चले गाएं हम प्रभु की महिमा। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे बुलाया है। आपने मुझे बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा, और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र दिन में, आज के पवित्र दिन में हमें स्पर्श कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, हमारे कामकाज को ब्लेस कीजिए, हमारे कामकाज को ब्लेस कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए। सभी कार्यों में, सभी कार्यों में आपकी आशीष आए, आपकी आशीष आए। हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। आज का मिस्सा बलिदान विशेष रूप से अर्पित करता हूँ मैं सभी उपकारकों के लिए जो हमारी बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, इस मिनिस्ट्री की सहायता करते हैं। मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त
ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु आज के वचन के द्वारा आपके परिवार को आशीष प्रदान करें। हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, जिससे कि ये बलिदान हम योग्य रीति से दीनहीन पश्चातापी हृदय से अर्पित करने के योग्य बन जाएं। मुझ पर दया करो, मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। स्वार्थ का जीवन जिया, स्वार्थ का जीवन जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, भरोसा सुदृढ़ बना दे और प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। तेरे इन बच्चों की दीन प्रार्थना सुनने की कृपा कर, जो दर्शनाभिलाषी होकर तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं और तेरी बाट जो रहे हैं। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, इन पर दया कर, इनके परिवारों पर प्रचुर आशीष बरसाने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। आप लोग एक दूसरे के प्रति दयालु तथा
सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरों को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुकरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोग के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना भद्दी मूर्खता या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई भी व्यभिचारी, लंपट तथा लोभी जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होगा। कोई भी निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है, इसलिए उन लोगों से कोई भी संबंध ना रखिए। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु की शिक्षा होने के नाते ज्योति बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के बीच नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया जाता है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफलता हो जाता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वह तो पावन द्वारा चित्राई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मी के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हम प्रिय संतान की तरह ईश्वर का अनुकरण करें। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। क्या इब्राहिम की इस बेटी को विश्राम के दिन बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ।
विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ऐ ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी नहीं पिलाने ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए। मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने पहले पाठ में सुना कि संत पौलुस हमें बताता है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। आप ज्योति की संतान हैं। इसलिए अपने जीवन से आप भद्दी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, अश्लीलता की बातचीत, क्योंकि ये अशोभनीय है, वो कहता है इसे सर्वथा त्याग दो। क्योंकि ईश्वर की संतान इन सारी बातों के अनुरूप आचरण नहीं करती है। इसलिए संत पौलुस हमें बताने का प्रयास करता है कि आप लोग निश्चित रूप से ये जान लो कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो व्यभिचारी है, लंपट है, लोभी है, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे ज्योति की संतान बनने की कृपा दीजिए। बनने की कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन 7 में लिखा है, अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और 8, कि उन लोगों से कोई संबंध ना रखें जो निरर्थक वाद विवाद, निरर्थक तर्कों से आपको धोखा देते हैं। उन लोगों के कारण आप लोग क्रोधी और विद्रोही ना बन जाएं, अन्यथा आपके ऊपर विपत्ति आन पड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि आप लोग पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु के शिष्य होने के नाते आप ज्योति बन गए हैं। तो हर एक व्यक्ति जो मसीह में है, वो प्यारे भाइयों और बहनों ज्योति बन गया है। और आप जानते हैं कि ज्योति की खासियत क्या है, ज्योति का गुण क्या है। ज्योति पारदर्शी है। जहाँ पर प्रकाश है, जहाँ पर ज्योति है, वहाँ पर किसी तरह का अंधकार नहीं है। जहाँ पर ज्योति जलती है, वहाँ की हर चीज़ को वो प्रकाशमान करती है। ये दीपक हमारे सामने जल रहा है। ज्योति की खासियत ये है कि दिया अपने आप को जलाता,
जो उसमें तेल है, जो बाती है, वो बाती अपने आप को जलाती है। मान लीजिए कि अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो आत्मत्याग करती, स्वयं को जलाती है, अपना सर्वस्व निछावर करती है ताकि सामने वाले को प्रकाश मिल जाए, सामने वाले का पथ आलोकित हो जाए, उसके संपर्क में आने वाले का जीवन आशीषों से भर जाए, ब्लेसिंग से भर जाए। तो संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि चूंकि परमेश्वर ज्योति है, चूंकि मसीह ज्योति है और आप उसके अनुयायी हैं, आपने उसको धारण किया है, तो आप भी वह ज्योति बन गए हैं। एक समय था जब आप अंधकार में थे, जबकि स्वयं यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए समर्पित करके विजय प्राप्त नहीं की थी, परंतु अब आप ज्योति की संतान हैं। हर वो व्यक्ति जो मसीह में है वो नया बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वयं ज्योति कि हैं, आप स्वयं ज्योति हैं। इसलिए आप मेरा पथ आलोकित करते हैं। आप मेरा पथ आलोकित करते हैं। आपने कहा है, आपने कहा है, योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 अध्याय 8 पद संख्या 12, पद संख्या 12, संसार की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति जो मैं हूँ, मेरा अनुसरण करता है जो मेरा अनुसरण करता वह है, अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु मुझे और आपको यही याद दिलाता है कि हम ज्योति के पुत्रों की तरह आचरण करें। हम अब अंधकार के नहीं हैं, प्रकाश के हैं। इसलिए हम उस प्रकाश में प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करें। इसलिए वचन हमें बताता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5, अध्याय 1 पद संख्या 5, कि हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है कि ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन में विश्वास करता हूँ मैं इस वचन में विश्वास करता कि हूँ आपका लहू कि आपका जो लहू आपने मेरे लिए बहाया, जो आपने मेरे लिए बहाया, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया, उसके कारण मैं शुद्ध हो गया हूँ। उसके कारण मैं शुद्ध हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हमें एक स्पष्ट उदाहरण देता है, यदि आप और मैं ज्योति के हैं, यदि आप और मैं प्रकाश के हैं, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो उसके जैसा आचरण करना। और वो कहता है अध्याय 1 योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 योहन का पहला पत्र पद संख्या 9, कि जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, अब तक वह अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं है कि उसे ठोकर लगे। इसलिए आज का वचन हमारे लिए स्पष्ट है कि प्रभु कहता है कि यदि तुम अपने भाई से प्यार करते हो, उसके साथ एकता में रहते हो, उसे क्षमा करते हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप अंधकार में हो, आप प्रकाश में हो। ये पहला पाठ आज हमें शिक्षा देता है। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए निछावर किया, जिसने इस संसार में आकर रोगियों को चंगा किया,
और प्रभु के प्रेम की सीमा को हम अनुभव करते हैं, सहनशीलता, सहृदयता को हम अनुभव करते हैं। जो कि 18 वर्ष से झुकी हुई स्त्री को वो कहते हैं कि तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। प्रभु ने जब उसे देखा तो मैं समझता हूं कि उनको उन पर तरस हो आया और उन्होंने उसको बुलाया और कहा, नारी तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। और वो उसी क्षण चंगी हो गई। शास्त्री और फरीसी चिढ़ने लगे, महासभा का अधिकारी चिढ़ने लगा और उसने विरोध जताते हुए लोगों से कहा कि विश्राम के दिन चंगे होने के लिए मत आओ, अन्य दिनों में चंगे होने के लिए तुम आ जाओ। और प्रभु उसके पाखंड को उजागर करता है और उसे बताता है कि क्या तुम विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर दूसरी जगह पर नहीं बांधते हो? इसलिए पाखंड की सीमा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भलाई करने का, अच्छा करने का कोई समय या दिन निर्धारित नहीं है। ये प्रभु मुझे और आपको दूसरी शिक्षा प्रदान करता है। पहली शिक्षा वो देता है कि आप ज्योति की संतान हो, ज्योति में रहो, आप प्रकाश में चलो। प्रकाश की खासियत क्या है? वो पारदर्शी है। जो उसके संपर्क में आता है वो भी आलोकित होता है और उसकी सारी बुराइयां चमकने लगती हैं, दिखने लगती हैं। दूसरी शिक्षा वो देता, भलाई करने में देर मत करो, उसका कोई समय या दिन निर्धारित नहीं है। जब भी मौका मिलता है उस समय आप भलाई करने की कोशिश करो, क्योंकि भलाई करने वाला व्यक्ति कभी दुराचार नहीं करता है। भलाई करने वाला अशुद्ध काम नहीं करता है। भलाई करने वाला निरर्थक वाद विवाद और तर्क नहीं करता। भलाई करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता है। भलाई करने वाला व्यक्ति कभी बुरी संगति नहीं करता। भलाई करने वाला व्यक्ति सच्चाई एवं धार्मिकता के मार्ग पर चलता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश में है, वो स्वयं प्रकाश से आलोकित है, वो स्वयं पारदर्शी है। इसलिए दूसरों को भी ऐसा ही करना वो सिखाता है और दूसरों का मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें ईश्वर की प्रिय संतान बनकर उसके प्रेम को, चंगाई को, धार्मिकता को, भलाई को करते रहने की कृपा प्रदान करे। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें।
हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। तेरे इन बच्चों का चढ़ावा कबूल कर और जो दर्शनाभिलाषी हैं उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आबा पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे
से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। प्रभु का वचन कहता है, क्रिस्त ने हमें प्यार किया और अपने को उपहार तथा बलि के रूप में सुखद सुगंध की भांति ईश्वर को अर्पित कर दिया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यूकरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिस प्रभु को हमने ग्रहण किया है
स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन करने पाए। हे प्रभु, आज हमारे परिवारों को अपनी छत्र छाया में महफूज कर, और तेरे जो बच्चे इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, तेरी वेदी के सामने दर्शनाभिलाषी हैं, इनकी अभिलाषाओं को पूरा करने की कृपा कर। जो बीमार हैं उनके दुखों को हल्का कर, जो निराश हैं उन्हें आशा प्रदान कर, और जो मन से उदास हैं उन्हें सांत्वना दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय सुखी। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय